चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए सीएम योगी। कहा महाकुंभ भगदड़ में पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। घटना की होगी न्यायिक जांच, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं भी यमुना का पानी पीता हूं, आपदा वालों की लूटिया यमुना में डूबेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के जहर वाले बयान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। साथ ही कहा यहां के लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, आपको भी देखा, अब हमें भी सेवा करने का मौका दे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज आने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें रद्द। सीएम योगी ने अखाड़ा परिषद के मुख्य आचार्यों से की बात। कहा संगम नोच की तरफ न जाएं श्रद्धालु। अब तक 19.94 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके। हादसे से बहुत दुखी हूं, घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद आया पीएम मोदी का पहला बयान। बद इंतजामी और कुप्रबंधन, श्रद्धालुओं से ज्यादा वीआईपी पर ध्यान। महाकुंभ में भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। सीएम योगी को दी भविष्य के लिए सलाह। यूपी के आगरा में नकली टाटा नमक और सर्फ एक्सल फैक्ट्री का भंडाफोड़। असली पैकिंग में भरकर यूपी राजस्थान में बेचते थे। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। इंतजामों को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल। बिहार के लोगों की हुई बल्ले बल्ले। अब 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। मिनी स्कर्ट छोटे कपड़ों में नहीं कर पाएंगे बप्पा के दर्शन। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू। औसतन एक दिन में 70,000 लोग मंदिर में पहुंचते हैं। गंगा में डुबकी मैंने लगाई, ठंड खरके को लग रही। दिल्ली में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सस्ता होगा हवाई जहाज से महाकुंभ जाना। डीजीसीए ने एयरलाइंस को लिया लाइन पर, दिया अहम आदेश जिससे टिकट कीमतों में कमी की उम्मीद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगने के बाद अरविंद केजरीवाल पर बड़ा एक्शन लेने जा रही हरियाणा के नायब सरकार मंत्री बोले जल्द ही दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद ट्रेनों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कुंभ में हुई भगदड़ के चलते रेलवे ने कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की है। सभी स्पेशल ट्रेनों को यात्रियों को कुंभ क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए लगाया गया है। जो जिस घाट के समीप है वहीं करे स्नान। सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से अपील। बोले मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करे, अफवाहों पर ध्यान न दे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त। महिलाओं को 2500 तो युवाओं को मिलेंगे 8500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। पूर्वांचल के लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान। महाकुंभ भगदड़ के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सेना को सौंप दे व्यवस्था। खुल गई सरकार के दावों की पोल। वहीं मौनी अमावस्या पर नहीं हुआ अखाड़ों का अमृत स्नान। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में अपनी पहली जनसभा को किया संबोधित। करतार नगर में बोले आपदा सरकार के पास न कोई विजन न दिल्ली वालों की परवाह है। इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। सीएम अतीसी के एलजी के लेटर का दिया जवाब। लिखा आप दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मेडिकल के एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण। 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार टिकट सस्ते किए गए। स्टूडेंट्स को 100 रुपए में मिलेगी एंट्री। 18,000 के टिकट पर मिल सकती है छूट। 5 दिवसीय यह फेस्टिवल 3 फरवरी तक होटल क्लार्क्स आमिर में होगा आयोजित। आम आदमी पार्टी विपक्ष गठबंधन का छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बोला हमला। पटना समेत बिहार के 11 जिलों के लिए अलर्ट। सावधान रहने की अपील। मौसम बिगड़ने की चेतावनी। हरियाणा कंगाली की राह पर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने नायब सरकार पर उठाए सवाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रशंसक के तौर पर टीम के समर्थन के लिए तैयार एमएस धोनी। प्रोमो में बोले कप्तान रहते शांत रहना आसान था, लेकिन एक प्रशंसक के तौर पर ऐसा कर पाना कठिन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आईसीसी को लगा तगड़ा झटका। सीईओ जोफ इलार्डिस ने अचानक दिया इस्तीफा। जम्मू के राजौरी में बड़ाल गांव के मरीजों को अभी नहीं मिलेगी छुट्टी। अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक निगरानी में रहेंगे मरीज। झारखंड के धनबाद में 1 फरवरी से पानी की सप्लाई हो सकती है बंद। 10 लाख लोग होंगे प्रभावित।
सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। गोल्ड 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 524 रुपए सस्ता होकर 89,750 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। प्रयागराज बॉर्डर के 8 जिलों में 2 लाख वाहन रोके। जौनपुर कौशाम्बी से पैदल ही निकले श्रद्धालु। वाराणसी में 20 किलोमीटर लंबा जाम। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 618 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध मुनाफा। रेवेन्यू 10% बढ़कर 9,097 करोड़ रुपए हुआ। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 12 लाख गाड़ियां बेची। आज लॉन्च होगी केटीएम की धांसू बाइक। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए हुआ खुलासा। हिमाचल के 5 जिलों में चली शीतलहर। 3 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। रात के समय रहे सावधान, अलर्ट जारी। उत्तर भारत में एक बार फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में होगी बारिश। राजस्थान में 3 फरवरी को होगी बारिश। 1 से 2 फरवरी तक तापमान बढ़ेगा। पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। राजकोट में भारत ने इंग्लैंड की गंवाया तीसरा T20 मैच। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया, कहा हुई चूक। वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ बरपाया कहर। 5 विकेट लेकर तोड़े कई रिकॉर्ड। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे T20 में 26 रनों से हराया। सीरीज में शानदार वापसी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 3,662 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 17,776 अन्य चिकित्सा कर्मियों की निकलेगी भर्ती। जल्द ही विज्ञापन किया जाएगा जारी। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारत की प्लेइंग 11 में होंगे 2 बदलाव। चौथे मैच में ध्रुव जुरेल और वसीघटन सुंदर की जगह रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। बिहार पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख आज। 12वीं पास तुरंत करे अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 2 फरवरी तक करे अप्लाई। मुंबई नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर के 137 पदों पर भर्ती। सैलरी 1 लाख तक। रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। देवा की रिलीज से पहले पूजा हेगड़े के साथ लगी हॉरर फिल्म। भूतनी बनकर इस हसीना से भिड़ने की तैयारी। राजस्थान में 13,398 पदों पर निकली वैकेंसी। 18 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। रिटर्न और स्किल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। अक्षय कुमार के फिल्म स्काई फोर्स वीकडेज में भी बढ़ रही ऊंची उड़ान। 5वें दिन खाते में आई 5.75 करोड़ रुपए। आज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर स्नान करने की न सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है। वे जहाँ है उसी तट पर स्नान करें। वहीं महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना में कई लोगों की जान चली गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि ये समय है जब सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे इस कठिन से कठिन समय में कुछ सहारा पा सके और उनका दुख कम हो सके। राहुल गांधी ने इस दुखद घटना के लिए प्रशासन की कुप्रबंधन और बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उनका कहना था कि प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में प्रशासन को आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए था। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि महाकुंभ का आयोजन अभी भी जारी है और कई महास्नान बाकी है। ऐसे में सरकार को जल्द ही व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई जाए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। उनका कहना था कि प्रशासन को जनहित और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।